हाँ, तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से तो फटाफट खोल के देखा, और बेहद अश्लील गीत की। मैं इस मामले में बेहद ढीठ लड़की हूँ, मुझे पता है कि मैं सही हूँ, तुम बोलते रहो। यूपी पे गाना बनाया, बिहार पे बनाया, एमपी पे बनाया, तो क्या अगला आपका छत्तीसगढ़ और राजस्थान होने वाला है? थैंक यू। बट आपको इंटरेस्टिंग बात मैंने नहीं बताई, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। पब्लिक खुश होकर ताली बजा रही थी, मैंने कहा अरे महाराज, ताली नहीं बजाना है इस बात पे। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की लोकप्रिय भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया, और आपके सारे दर्शकों को भी नेहा सिंह राठौर की तरफ से प्रणाम और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। नेहा जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप गाना गाते हैं, और तो इसमें आपकी जो रुचि है वो शुरुआत से ही रही है या फिर समय के साथ आई? देखिए, हाँ, मतलब कह सकते हैं, अच्छा कई जगह मैं बोल चुकी हूँ कि नहीं शुरुआत से रुचि नहीं थी, लेकिन मेरी एक दोस्त है वो कहती है कि नहीं तू भूल गई है क्या, तू बचपन में गीत गाती थी। तो पता नहीं, मैं ठीक ठीक नहीं कह सकती, लेकिन एक बात है कि जब मैं बहुत छोटी सी थी ना, तो आंगन में जो गीत वीत नहीं गाया जाता है शादी विवाह में, तो मेरी मम्मी गाती थी, मैं पीछे से गाती रहती थी। पर अब उसको कैसे कंसिडर किया जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन 2018 के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा कि हाँ, मतलब इस पे सीरियसली काम किया जाना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने इस पे जो है गंभीरता से काम करना शुरू किया। तो आपने इसके लिए फिर क्लासेस ज्वाइन की या फिर खुद ही ऐसे गाना? नहीं, कभी नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई प्रशिक्षण नहीं लिया हुआ है मैंने। और मैं लोकगीत गाती हूँ, खुद से लिखती हूँ और गाती हूँ। मैं बेरोजगारी के गीत गाती हूँ, महंगाई के गीत गाती हूँ, किसान गीत, मजदूर गीत, संविधान गीत, मौलिक अधिकारों के गीत लिखा है। तो मैंने कहीं से प्रशिक्षण नहीं लिया हुआ है। मेरी मम्मी गाती थी, मतलब उन्होंने भी सीखा नहीं हुआ था, ऐसे ही गाती थी और मैं भी ऐसे ही। आपने कहा कि आप महंगाई, बेरोजगारी, मतलब जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर गाना बनाती हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे देश में ऐसे बहुत ज़्यादा गायक नहीं हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हुए उस पे गाना बनाएं। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? इसकी प्रेरणा मुझे यहाँ से मिलती है कि वर्तमान में अगर आप भोजपुरी समझती होंगी तो आपको पता होगा कि भोजपुरी में सिर्फ लहंगा चोली ही गाया जा रहा है। हाँ, तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से तो फटाफट खोल के देखा, बेहद अश्लील गीत की, जिसको आप अपनी फैमिली के साथ बैठ कर के नहीं सुन सकते हैं। तो मुझे ये लगा कि यार हमारी भोजपुरी तो ऐसी नहीं है जैसा एक राष्ट्रीय स्तर पे या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। ये लोग बाहर भी जाते हैं, मॉरिशस वगैरह, इनके शोज, इनके इवेंट होते हैं, तो वहाँ पे बिल्लुलिया मांगेले टाइप गाना पे नाचते हैं और बताते हैं कि इतनी ही फूहड़ भोजपुरी है। और जहाँ पे भी लोग, जो हिंदी भाषी लोग हैं, वो भोजपुरी का नाम सुनते हैं ऐसे थोड़ा सा कनिंग से स्माइल देते हैं कि अरे वल्गर, और ये लोग, हमें भी ऐसा मिलता है स्माइल, वो कुटिल वाला और अजीब सा। तो मैंने सोचा कि यार अपनी भोजपुरी को तो ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। ये भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी भिखारी ठाकुर की भोजपुरी है, भोजपुरी शारदा सिन्हा की भोजपुरी है, और उस पे मुझे काम करना है। भोजपुरी में सामाजिक गीत बहुत सारे लिखे गए पहले, अभी नहीं लिखे जा रहे हैं। अभी वही तो मैंने कहा, काजल लिपस्टिक लहंगा चोली ही बन रहा है। तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे उस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए और मुझे इसमें गीत कुछ स्वच्छ और नए गीत सृजन करना चाहिए। नेहा जी, आप जो भी गाना गाती हैं, ज़्यादातर आपका देखा जाए तो यूपी में बाबा बा या फिर एमपी में मामा बा, ये जो गाना है ये काफ़ी लोकप्रिय है और इसी से आप कंट्रोवर्सीज़ में भी रही हैं। तो एक महिला होने के नाते जो कंट्रोवर्सीज़ में आप फंसती हैं, तो उसका कैसे सामना करती हैं? देखिए, सच बात ये है कि एकदम ठीक बात है, सोशल मीडिया पे महिलाओं की ट्रोलिंग बहुत अलग लेवल से होती है। मैंने कहा ना, अभी मैं पिछली बार भी बात कर रही थी, अभी तो मैंने कहा कि हम अभी बेरोज़गारी का गीत गा देंगे तो लोग ऐसे तर्क देंगे कि तुमको तो गाना नहीं गाना चाहिए, तुम्हारे फेस पे पिंपल्स हैं। इस तरीके की मतलब इलॉजिकल बात करते हैं, है ना? महिलाओं को ट्रोल करना बहुत आसान है, आप उनका जो है चरित्र हनन करना शुरू कर दीजिए, यार ये तो ऐसी है, वो तो वैसी है, तो महिलाएँ वैसे ही डिमोरलाइज़ हो जाएँगी। मेरे साथ एक बड़ी ही पॉजिटिव बात ये है कि मैं इस मामले में बेहद ढीठ लड़की हूँ। मुझे पता है कि मैं सही हूँ, तुम बोलते रहो। मुझे पता है कि सोशल मीडिया पे लोग, जो असली लोग हैं वो नहीं ट्रोल कर रहे हैं, वो एक एक ट्रोल आर्मी है
जो सैलरी पे काम करती है, जिनका उद्देश्य ही है सिर्फ गाली लिखना। तो ये मैकेनिज्म मुझे समझ में आ गया है, इसलिए मुझे अब उतना दिक्कत नहीं होता है। हाँ, एकदम सही बात है कि शुरुआत में मुझे इतना दुख होता था, मुझे लगता था, मैं तो अपने दोस्तों से भी पूछने लग जाती थी, यार मैं बेरोजगारी के गीत गा रही हूँ, महंगाई के गीत गा रही हूँ, इसमें बुरा क्या कर रही हूँ मैं, लोग मुझे गाली क्यों दे रहे हैं, यही तो करना चाहिए ना। पर हाँ, लोग करते हैं। अब चुनौतीपूर्ण भी होता है, हम कितना भी कह लें कि हाँ इट्स ओके, इग्नोर इट और ये वो, पर उतना हो नहीं पाता है। पर कोशिश रहती है। हाँ, पहले से तो काफी ज्यादा मैं थोड़ा सा मजबूत हुई हूँ, लगता है कि नहीं, देख लेंगे, हम सही काम कर रहे हैं। अच्छा नेहा जी, छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल है, कल दूसरे चरण का, अंतिम चरण का जो मतदान है वो होना है। और अब देखा जाए तो जो यूपी में जो बुलडोजर प्रथा चलती है, अभी वो एमपी में भी चालू हो गई है। यहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अगर भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो छत्तीसगढ़ में भी उस बुलडोजर प्रथा को लाया जाएगा। तो उस बुलडोजर प्रथा को आप किस प्रकार से देखती हैं? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि ठीक है, ये लोग चुनाव प्रचार में क्या क्या लोग कहते रहते हैं, अपना अपना घोषणा पत्र, और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये तो वो लोग जाने। बाकी बुलडोजर प्रथा को लेकर के हाँ, मेरे मन में थोड़ा सा ये रहता है कि भाई ये न्याय का कोई सही तरीका नहीं है कि बस बुलडोजर चला दो। हाँ, मतलब एक उसकी पूरी प्रोसेस होती होगी, जो मुझे बहुत जानकारी नहीं है। उस प्रक्रिया के थ्रू ही अगर सजा हो तो सारी चीजें ठीक है। बुलडोज कर देना घर को बहुत मुझे ठीक नहीं लगता है। बाकी ना, चुनाव उनाव है तो ये लोग तो अपना करेंगे ही, कर रहे हैं। आपने यूपी पे गाना बनाया, बिहार पे बनाया, एमपी पे बनाया, तो क्या अगला आपका छत्तीसगढ़ और राजस्थान होने वाला है? देखिए, छत्तीस अभी तो मैं कल भिलाई में मैं गा के भी गई हूँ बेरोजगारी महंगाई के गीत। तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि देखिए, एक भाषा का बैरियर हो जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं एमपी में एक जगह है रतलाम, आलोट में गई थी। रतलाम और आलोट करके ऐसी जगह है, तो मैं वहां गई थी। वहां मालवी भाषा बोली जाती है। मैं भोजपुरी में मैंने गाना गाना शुरू किया। अच्छा, वो राजस्थान से पूरा टच में है, मतलब शिप्रा नदी है, उसके जस्ट पार जो है राजस्थान है, बॉर्डर एकदम लगता है। मैंने गाना गाना भोजपुरी में शुरू किया, लोग ऐसे बैठे हुए थे, बोर हो रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ भाई, गाना ठीक नहीं लग रहा? लोग खड़े होके बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप समझो, राजस्थान, अभी मैंने बंगाल के लिए जो गीत लिखा था, दीदी बंगाल के होई गईलू तू कल, आपको भी नहीं पता कि वो कहीं गीत आया होगा, पता नहीं है ना। यूपी में सबसे, तो उसका रीजन ये है ना कि देखिए, मैं भोजपुरी में गाती हूँ, यूपी बिहार के लोग भोजपुरी के लोग हैं। अच्छा, एमपी में भी थोड़ा सा कनेक्ट कर जाते हैं क्योंकि वहाँ बघेली बोली जाती है। तो भाषा ही जब मास जो है एक कनेक्ट नहीं करेगी तो गीत हिट कैसे होगा या गीत पहुंचेगा कैसे? तो मैं गा तो दूं राजस्थान के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। अभी कल की भी मैं बात बताऊं तो हालांकि महिलाएं थी, यूपी बिहार की भी थी, लेकिन उसमें से कुछ महिलाएं बोलती हिंदी गाना सुना दो। तो ये थोड़ा सा हो जाता है। मेरे गीत आम लोगों के गीत है, मेरे गीत कोई नेताओं वेताओं को खुश करने वाले गीत थोड़ी है। तो मेरा गीत अगर मेरी ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उस गीत का क्या मतलब है? दूसरी चीज, अगर मैं बेरोजगारी के गीत गा रही हूँ तो मैं पूरे देश भर के बेरोजगारों के लिए गीत गा रही हूँ। अगर मैं किसान गीत गा रही हूँ तो मैं पूरे देश भर के जो है पीड़ित किसानों के लिए गा रही हूँ। मजदूर गीत गा रही हूँ तो पूरे देश भर के लिए गा रही हूँ, ना कि वो सिर्फ यूपी और बिहार के लिए। वो राजस्थान, वो छत्तीसगढ़, वो एमपी और वो जितने भी राज्य हैं सबके लिए लागू होता है। जी। तो और नेहा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई एक ऐसा किस्सा आप बताना चाहें हमें या दर्शकों को, जिसको लगे कि जो आपके लिए एक बहुत ही बदलाव की स्थिति पैदा कर दी। बदलाव की स्थिति जैसे मतलब किस क्षेत्र में? अगर ऐसे बताएंगे ना, मैं बहुत आपके जीवन भुलक्कड़ में। हूँ। ऐसे पूछेंगे तो मुझे अब लग रहा है जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। तो मेरे जीवन से जुड़ा जैसे बदलाव टाइप कुछ आ गया, ये महाराज का कोई किस्सा, बताएं कोई किस्सा। कोई भी एक किस्सा सुना दीजिए दर्शकों ए हिमांशु, हमरा जीवन से जुड़ल कौन किस्सा बा जौन हमरा जीवन में बदलाव ला देलस, तनी बताओ तो। अब मैं उनसे पूछती हूँ, मेरे हस्बैंड हैं। बता यार, बता पहला गीत का किस्सा। अच्छा चलिए, मैं पहला गीत का किस्सा बता देती हूँ। चलिए, हाँ ये ठीक बोल रहे हैं। मैंने जो पहला गीत लिखा था वो स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर लिखा था। अच्छा, वो इसलिए लिखा था क्योंकि मेरे गांव में एक रोड है, ठीक है, और वो बहुत गंदा रहता है। बहुत गंदा मतलब जिनके घर में शौचालय है, जिनके घर में शौचालय नहीं है, ज्यादातर लोगों के घर में शौचालय नहीं ही है, वो भी रोड पे ही जाते हैं। सुबह सुबह देखेंगे ना, लोटा लेके सब बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा यार, इन लोगों को जागरूक करने के लिए क्या करना होगा मुझे। तो मैंने जो पहला गीत लिखा कि हमरा प्रेम के निशानी दिखाई द पिया, शौचालय बनाई द पिया ना, तो वो मैंने वहां से इंस्पायर्ड होकर के लिखा। वैसे इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? हट यार तुम भी।
अच्छा उसकी दो लाइन सुना दी। ओ हमरा प्रेम के निशानी देखाई द पिया, शौचालय बनाई द पियाना, छोटकी भौजी बाड़ी कनिया ननदी भैली रे सयनिया, बेटी बहिन के लजिया बचाई द पिया, शौचालय बनाई द पियाना। ऐसे करके मैंने लिखा था। थैंक यू। बहुत आपको इंटरेस्टिंग बात मैंने नहीं बताई, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। ऐसे पूछ देंगे मैं सब भूल जाऊंगी। कुछ कुछ मतलब पर्टिकुलर किसी फील्ड से रिलेटेड आप पूछेंगे तो मैं जरूर बता पाऊंगी। मैं आपके ही फील्ड से पूछ रही हूँ कि कोई ऐसा किस्सा हो जो चाहे वो कंट्रोवर्शियल ही रहा हो, जिससे आपके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा हो आपकी लाइफ में कुछ किसी तरीके से। इम्पैक्ट पड़ा हो, यो दादा, ओके। हाँ, ये हो सकता है। आपको पता है पब्लिक भी ना बहुत बहुत मासूम सी होती है। जैसे मैं ना कल एमपी में थी ना, कल मैं परसों 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 मैं एमपी गई थी। तो मैं बता रही थी अपना, क्योंकि मैं भी भावुक हो जाती हूँ कई बार ऐसे बोलते बोलते कि मध्य प्रदेश एमपी में ही थी मैं, कि मैंने एमपी में गाना गाया, एमपी में काबा, तो मामा ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया, और एक दो नहीं 4 एफआईआर दर्ज कराया। पब्लिक ताली पीट रही है। तो मुझे लगा ओ भाई, अच्छा आप जिस भी राज्य के लिए गाना गाते हैं वहाँ एफआईआर तो हो ही जाता है। एफआईआर तो मतलब एकदम वो इनाम के तौर पे मुझे मिलता है कि अच्छा काबा गा दिया, लो एफआईआर। तो वो पुरस्कार है मेरा। ना मिले तो लगता है कि अच्छे से नहीं गाया है। तो लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग इसमें, हाँ इसमें कह सकते हैं कि जब मैंने कहा कि मेरे खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज, तो पब्लिक खुश होकर ताली बजा रही थी। मैंने कहा अरे महाराज, ताली नहीं बजाना है इस बात पे, मैं इधर इमोशनल हो रही हूँ, अब ताली बजा रहे हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है ना। अच्छा तो अगला गाना आपका किस पे रहेगा? अगला गाना जो है, अगला गाना देखिए, मैं ना कुछ मुद्दों को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे चाइल्ड अब्यूज पे मैं लिखूंगी, जेंडर इश्यूज पे जो भी हैं तो उस पे मैं लिखूंगी। और बाकी देखती हूँ और क्या कर सकती हूँ। अभी तो फिलहाल 2 है कि उसको लिखना है। अब देखिए, क्योंकि थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा है तो उस पे थोड़ा सा काम करने में, लिखने में भी मुझे थोड़ा समय जाएगा, थोड़ा सोचने में भी। लेकिन हाँ, अभी तो यही इन 2 पे काम करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो वोकल टीवी के साथ मौजूद थी नेहा सिंह राठौर जी। उनसे हमने बातचीत की, सामाजिक मुद्दों पर हो, बेरोजगारी पर हो, किसानों के ऊपर, इन सभी पे वो गाना बनाती है, वे बाकी से बनाती है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं लक्षिका साहू, रायपुर, छत्तीसगढ़।